पहले अपना जीरो देखिए, सबसे पहले जीरो। जीरो देखिए, फिर अपना जो पेट्रोल ले रहे हैं आप जितने पैसे होगी वो अपने पैसे देखिए, बीच में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बोलते हैं ना मशीन को कुछ सेट करके रखा जाता है कुछ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अपना। दोस्तों अभी आपके सामने जो बाइक खड़ी है इसका नाम है हंटर 350 एंड इसके फ्यूल टैंक में लगभग 12 लीटर पेट्रोल आ जाता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। लेकिन एक हादसा अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा नाम की एक जगह पड़ती है जोया से थोड़ा आगे, वहाँ पे था मैं एंड मैंने अपनी बाइक का फ्यूल टैंक फुल करवाने के लिए मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका एंड पेट्रोल पंप पे रुकते वक्त मेरी बाइक जस्ट 2-3 किलोमीटर पहले एफ ट्रिप पे गई थी एंड मैंने बोला उनसे कि फुल कर दीजिए और मैंने उनसे बोला कि आप बिना कुछ मशीन में ऐड करें, मतलब कोई अमाउंट ऐड मत करिए, बस मशीन को नोजल को टैंक के अंदर डालिए एंड जितने का पेट्रोल आए उतने का आप डाल दीजिए। बट उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट मशीन में डालना पड़ता है, चाहे आप 2,000 डलवा लें, चाहे 5,000 डलवा लें, चाहे 10,000 डलवा लें। मैं अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर अमाउंट नहीं डालेंगे तो मशीन नहीं चलेगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि भाई मैं बहुत दूर था अपने घर से एंड मेरे को घर पहुंचना था सेम डे ही। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक रैंडम अमाउंट फिट किया एंड उन्होंने पेट्रोल डालना स्टार्ट कर दिया एंड मैं हमेशा अपनी बाइक का पेट्रोल टैंक फुल ही करवाता हूँ। मैं मतलब अगर आज ये लगभग लगभग 23,000 किलोमीटर नियर अबाउट चल चुकी है एंड मैंने 2-3 बार ही 100-100 200 रुपये का डलवाया होगा, 500 रुपये का, वरना मैं हर बार टैंक फुल करवाता हूँ। सो उन्होंने यूपी में नियर अबाउट 94 या 95 रुपये लीटर पेट्रोल था एंड उन्होंने मेरी बाइक के टैंक के अंदर लगभग लगभग 14.25 लीटर पेट्रोल डाल दिया। मतलब एफ ट्रिप पे नियर अबाउट 2 लीटर या 2.5 लीटर पेट्रोल रह जाता है टैंक में, 2.5-3 के करीब, वो छोड़ दीजिए, 14.25 लीटर पेट्रोल उन्होंने टैंक में डाल दिया। अब डालने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बाइक में 14.25 लीटर पेट्रोल आया, 11.5 आया है, 12 आया है, 12.10 आया है हाईएस्ट लगभग पिछले 8 महीने में, जब से मैं ये बाइक ओन कर रहा हूँ तब से 8-9 महीने में कभी भी 14.25 लीटर पेट्रोल नहीं आया एंड 14.25 लीटर पेट्रोल आ गया एंड मैंने वहाँ पे आध घंटे चीख पुकार करी। मैं कैबिन में गया, मैं मैनेजर के पास गया, मैंने वीडियो मैं उन्हें बनाने लगा। सो उन्होंने वीडियो का विरोध किया, उन्होंने कहा आप वीडियो नहीं बना सकते, आप चाहते हैं तो आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, आप ऑफिशियल्स को बुला लीजिए एंड जो भी जांच आपको करवानी है वो करवा लीजिए। लेकिन ये बात ऐसी नहीं थी जितनी आसानी से मैंने बोल दिया। उन्होंने थोड़ा सा अपना दम दिखाया, बीइंग अ बिग बिजनेसमैन, क्योंकि पेट्रोल पंप का बिजनेस इंडिया में मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आदमी कर रहा है तो 1-2 करोड़ की आसामी तो वो है, तभी कर रहा है, और उससे भी बड़ी आसामी है। 1-2 करोड़ 3 करोड़ की आसामी तो रूलर वाले होते हैं जो गांव देहात में पेट्रोल पंप खोले बैठे होते हैं, जो प्रॉपर हाईवे पे सिटी पे बड़ा पेट्रोल पंप ले रखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे ब्रांड का, तो मतलब समझ ही सकते हैं आप क्या हाल होगा। मैं बहुत चीख पुकार करी, बहुत, बट आधा पौना घंटा खर्च करने के बाद मुझे हाथ लगा क्या, ठेंगा, कुछ नहीं। सो ऐसे ही स्कैम का बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा जिनसे आप बच सकें ऐसे स्कैम होने से। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके बाइक में कितना फ्यूल आता है, यानी कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपनी जो फिगर्स देती है उससे थोड़ा बहुत 1 लीटर आधे लीटर ज़्यादा पेट्रोल आ जाता है, क्योंकि कंपनी जिस स्टेज पे पेट्रोल डलवाने के लिए बोलती है वो उससे ज़्यादा ही हम पेट्रोल डलवाते हैं। तो पहली चीज़ आपको अपनी बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो पेट्रोल आ ही नहीं सकता, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको केवल और केवल ज़ीरो वाले मीटर पे फोकस करना है। ज़ीरो, आपकी मशीन ज़ीरो जब आप देख लें तभी आपके बाइक के अंदर नोज़ल वो जाना चाहिए एंड तभी वो नोज़ल स्टार्ट होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। एंड कभी भी आप फ्यूल टैंक को फुल करवा रहे हैं एंड कोई भी आपको ये बोल रहा है कि भैया बिना एक रैंडम अमाउंट इसमें डाले ये बाइक का फ्यूल टैंक फुल नहीं हो सकता, ये मशीन नहीं चलेगी, तो उस पेट्रोल पंप पे से पेट्रोल मत डलवाइए। दूसरे पेट्रोल पंप पे जाइए, तीसरे पे जाइए, जहाँ बिना रैंडम अमाउंट मशीन में डाले आपकी बाइक का टैंक फुल हो, वहाँ से तेल डलवाइए।
चौथा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। चौथी चीज़ क्या है कि हम लोग कई बार बहुत बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हमें बहुत जाने के लिए लेट हो रहे हैं हम कहीं एंड फ़ोन पे हैं, भाई डाल दियो तेल, ये वो फलान ढिकान। तो वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होती है। जिस वक्त आप जहाँ हैं, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही चीज़ों से आप वहीं रहिए एंड अपना फोकस भी उसी चीज़ पे रखिए। नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा। एंड फिफ्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कभी आपके साथ वैसा कुछ होता है जैसा मेरे साथ हुआ, तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिपोर्ट ज़रूर करिए। या तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करिए, या फिर आप साइबर सेल में रिपोर्ट करिए, या फिर आप गवर्नमेंट के किसी पोर्टल पर जाके रिपोर्ट करिए, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप उस पेट्रोल पंप के बारे में लोगों को बताइए, जिससे कि जो और वहाँ के लोकल लोग हैं, जो और राहगीर वहाँ से तेल डलवाने वाले हैं, उनको मदद हो सके, उनके साथ वो धोखाधड़ी ना हो। बाकी दोस्तों, मैंने बहुत सारे अपने पेट्रोल पंप के लोगों से बात की, जिन भी लोगों को मैं जानता था, एंड बात करने के बाद एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट यही निकल के आया है कि अगर आप चौकन्ने हैं, अगर आप अपनी पूरा फोकस लगाए हुए हैं चीज़ों पे, तो आपके साथ कोई ठगी, कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। अगर आप कहीं किसी चीज़ में और बिज़ी हैं, मैंने जो आपको अपने साथ स्टोरी बताई, उस वक्त मैं अपने टैंक बैग में से कुछ निकाल रहा था एंड उतने में उन्होंने मशीन चला दी। मेरे को ये श्योर नहीं है कि वो ज़ीरो हुई थी रीडिंग या नहीं हुई थी। इसी वजह से 14.25 लीटर पेट्रोल आया है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए मैंने अपने कई पेट्रोल पंप जगह जगह जाके उनसे बात की कि भैया कैसे एक कस्टमर बच सकता है फ्रॉड होने से। तो सब ने यही बताया कि आप फोकस्ड रहिए, मशीन का ज़ीरो देखिए। एंड एंड ऑफ द डे बातचीत करके ये भी पता लगा, मैंने जब उनसे पूछा कि भैया कुछ पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि मशीन में बिना रैंडम अमाउंट डाले मशीन नहीं चलती। सो दे सेड कि कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं एंड कुछ मशीन्स ऐसी नहीं होती। तो मैंने 5-6 पेट्रोल पंप पे अलग अलग लोगों से पूछा, अलग अलग जगह के पेट्रोल पंप्स थे ये, तो सबके अलग अलग आंसर्स थे। तो मैं ये नहीं कहता कि जिन मशीन में रैंडम अमाउंट डाला जाता है वो गलत तेल देती हैं, या जिनमें नहीं डाला जाता वो सही तेल देती हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहने का मकसद नहीं था। बस मैं चाहता हूँ कि ग्राहक, जो कस्टमर है, उसके साथ में बेस्ट से बेस्ट उसको माल भी मिले, पूरी क्वांटिटी भी मिले एंड उसको सेल्फ सेटिस्फिकेशन भी हो। मुझे सेल्फ सेटिस्फिकेशन तब होता है जब मशीन में कोई रैंडम अमाउंट नहीं डाला जाता। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। कल मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।